यूट्यूब चैनल जीएनएम एंड बीएससी स्टडी में। तो दोस्तों, जैसे कि हम पहले इंजेक्शन का टॉपिक दे चुके हैं कि इंजेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से रूट से लगाया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक दूसरा लेके आए हैं। इंजेक्शन मेरा इंड हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आए हुए हैं सलाइन, जो कि आज चलो हम लोग इसमें देखते हैं आरएल सलाइन। ठीक है, आरएल सलाइन से पहले हम लोग दो सलाइन पढ़ चुके हैं, जो कि फर्स्ट था एनएस, दूसरा था डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। ठीक है, अब हम लोग तीसरा देखते हैं आरएल यानी कि रिंगल रेक्टलेट। ठीक है, हम उन दोनों में से देख चुके थे, उसका कंपोजिशन, यूज, डोज सब देख लिए। अब हम लोगों को आरएल में देखना है कि आरएल को एक्चुअल क्या क्या चीज़ मिला के बनाया गया है। ठीक है, तो पहले इसका हम लोग इंग्लिश से देख लेते हैं। इट इज़ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट। ठीक है, बोला गया है यह इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर है। ठीक है, यानी मिक्स किया गया है, मिक्स है। ठीक है, होता है। ठीक, इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। ठीक है, ये सब केमिकल है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटासियम क्लोराइड। ठीक है, ये सोडियम, ये सब क्या है? ये सब एक केमिकल है। ठीक है, जो कि केमिकल को मिला के क्या किया गया है? आरएल सलाइन को बनाया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो गया? जैसे कि पहले हम लोग क्या खाएं? सब्जी भात खाएं। ठीक है, इसके बाद हम लोग दाल चावल दो सब्जी खाएं। ठीक, अब हम लोग क्या खा रहे हैं? दाल चावल, उसमें पापड़ भी है, कुछ वो बरी भी है कड़कड़ी वाला। ठीक है, तो सब में क्या हो रहा है? चेंजिंग होते जा रहा है। ठीक है, तो पहले नमक मिलाया हुआ था, इसके बाद क्या किया? ग्लूकोज मिला दिया। अब क्या कर रहा है? अब केमिकल को मिला दे रहा है। ठीक है, इसके बाद ये सलाइन को तैयार कर रहा है। तो सबसे अच्छा कौन सा खाना खाने में इंटरेस्ट लगेगा? जिसके साथ में सब चीज़ मिल जाए, दो चार सब्जी टाइप्स का, अचार वगैरह, पापड़ वगैरह। ठीक है, तो इसमें से वही चीज़ किया गया है कि इसमें से और भी कई तरह के केमिकल्स को मिलाया गया है। ठीक है, जो कि ये आरएल सलाइन को पावरफुल बना दिया गया है। ठीक है, तो ये उन दोनों जो काम करेगा वो ये अकेले काम करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उससे ये पावरफुल हो गया। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलाया गया है? इलेक्ट्रोलाइट का ये क्या है? मिक्सचर है। ठीक है, इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड भी इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, पोटासियम क्लोराइड भी प्रेजेंट है और ये सोडियम लैक्टेट भी प्रेजेंट है। ये सब केमिकल होता है। ठीक है, ये सब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे। ठीक है, तो ये सब तो क्या किया है? मिक्सचर को मिला के इसका आरएल सलाइन को तैयार किया गया है, जो कि ये क्या है? इसका कंपोजिशन की मात्रा में आता है। ठीक है, अब हम लोगों को ऐसा नहीं है कि इसका प्रॉपर जान के हम लोगों को सलाइन बनाना है। सलाइन हम लोगों को बनाना नहीं है, बट इसका जानकारी लेना है कि हम लोगों का जो आरएल सलाइन है, आरएल सलाइन में हम लोगों का क्या क्या मिला के बनाया गया है। ठीक है, हम लोगों का उसको जानकारी लेना है, उस चीज़ का हम लोगों को जानकारी लेना है। ठीक है, अब जैसे कि सब्जी बनाते हैं, सब्जी तो सब कोई बनाते हैं। अब ऐसा नहीं कि जब जो क्या बोलते हैं उसको हलवाई रहता है। ठीक है, अब उसका सब्जी बनाने में, हम लोगों का सब्जी बनाने में बहुत फ़र्क होता है। वो क्या क्या उसका सीक्रेट मसाला वसाला ये वो रहता है। तब ऐसा नहीं कि हम लोगों को हलवाई बनना है उसके लिए, नहीं, हम लोगों को खाने जाना है। ठीक है, बाकी हम लोग जो जानते हैं वो तो बनाएंगे ही। ठीक है, तो उसी तरह इसमें से हम लोगों को सलाइन बनाना नहीं है कभी भी। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है? इसका हम लोगों को पता करना है कि सलाइन जो बना है उसमें से क्या क्या मिला के बनाया गया है। ठीक है, हम लोगों को इस चीज़ को जानना है। बाकी हम लोगों का दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, जो कि वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट में हम लोगों का डोज हो जाता है और दूसरा हो जाता है, फर्स्ट में यूज होता है, दूसरा डोज हो जाता है। तो ये दोनों जानना हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इसको गोली मारो, बस इसमें से क्या जानना है हम लोगों को कि इसका कैसे बनाया जाता है कंपोजिशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इसका पॉइंट पे, जो कि हम लोगों का क्या आएगा? यूज आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये यूज पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें से यूज जान लेंगे कि आरएल जो सलाइन होता है उसका यूज यानी कि कौन से पेशेंट पे करते हैं। ठीक है, और दूसरा नंबर उसमें से ये भी देखते हैं कि किस कंडीशन में यूज करते हैं। ठीक है, आखिर पेशेंट को ऐसा क्या चीज़ होता है जो हम लोग आरएल सलाइन को यूज करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बनाएंगे नहीं, यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखो, हम लोग देखे थे नॉर्मल सलाइन में भी हम लोग देखे थे डिहाइड्रेशन, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन में भी हम लोग देखे थे डिहाइड्रेशन। अब हम लोग आरएल सलाइन आरएल में भी देखने को मिल रहा है हम लोगों को डिहाइड्रेशन, यानी कि डिहाइड्रेशन की कमी को आरएल, एनएस, डीएनएस ये तीनों कर सकता है पूरा। ठीक है, अब वही आ रहा है कि डिहाइड्रेशन में क्या आ जा रहा है? लॉस ऑफ वाटर आ जा रहा है। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर आ जा रहा है, यानी कि पानी की कमी हो जाने पर रिंगल रेक्टलेट सॉल्यूशन का हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों का दूसरा इसमें से क्या देखने को मिल रहा है? इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाने। ठीक है, क्या हो जाना है? इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाना। ठीक है, और दूसरा चीज़ हम लोगों को क्या देखने मिल रहा है? सर्जरी के बाद में दिया जाता है। ठीक है, और क्या दिया गया है? सर्जरी के बाद में दिया जाता है। ठीक है, सर्जरी के बाद में कब दिया जाता है? अब जैसे कि सर्जरी होता है। ठीक है, सर्जरी होता है तो उसमें से क्या करता है? ब्लड भी लॉस होता है। ठीक है, फ्लूइड भी लॉस होता है। ठीक है, दोनों चीज़ लॉस जब होता है तो बहुत ही गंभीर स्थिति रहता है उस समय। ठीक है, पेन भी बहुत करता है।
तो सर्जरी के बाद में दिया जाता है, जब किसी का सर्जरी होता है ना उसके बाद क्या दिया जाता है, उसके बाद जो है ये सलाइन को दिया जाता है, ठीक है, यानी कि कौन सा, रिंगल रैक्टेलेट सॉल्यूशन यानी RL को दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कोई व्यक्ति जल जाता है तब यह दिया जाता है, ठीक है, यानी बर्निंग कंडीशन, बर्निंग कंडीशन, ठीक है, बर्निंग कंडीशन भी इस सलाइन को दिया जाता है, यानी कि कोई व्यक्ति का क्या होता है कि जल जाता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, जल जाने के बाद उसको बहुत ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है, गंभीर हो जाता है, उस टाइम में भी क्या करते हैं, RL सलाइन का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया, कुपोषक हो जाने पर, कुपोषक तो जानते हैं क्या होता है, कुपोषक हो जाने पर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या है, ब्लड प्रेशर कम हो जाने पर, ब्लड प्रेशर कम हो जाने पर इस सलाइन का भी यूज किया जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर कम होने पर, ठीक है, यानी कि हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन जब हो जाता है, कम हो जाता है, तब हम लोग इस सलाइन का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और इसमें दिया गया है, इट इज़ सूटेबल फॉर डायबिटीज पेशेंट, ठीक है, इट इज़ सूटेबल फॉर डायबिटीज पेशेंट, यानी कि इसमें क्या बोला जा रहा है कि जब डायबिटीज़ का पेशेंट होता है, ठीक है, शुगर जिसको बोलते हैं, उस पेशेंट को ये सलाइन अगर कम हो जाए तो यूज करेंगे, ठीक है, अगर वो शुगर पेशेंट है तो हम उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जब उसका कम हो जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, ये सलाइन का यूज कर सकते हैं, RL सलाइन का, ठीक है। अगर उसका पेशेंट वो शुगर का पेशेंट है ही डायबिटीज़ का, तो हम लोग ये चीज़ का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें किसी को डाउट है, आप नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे हम लोग क्या चीज़, इसका डोज को देखेंगे। चलिए हम लोग इसमें से नेक्स्ट लास्ट पॉइंट बचा हुआ था, लास्ट में हम लोग का क्या है, इन एक्सीडेंटल कंडीशन, यानी एक्सीडेंट हो जाने पर, एक्सीडेंट हो जाने पर क्या होता है, ब्लड भी लॉस होता है, फ्लूइड भी लॉस होता है। ब्लड और फ्लूइड क्या होता है, ब्लड तो हो गया ब्लड, रक्त हो गया खून, फ्लूइड क्या हो गया एनर्जी, ठीक है। तो ब्लड जब लॉस होता है तो किसी भी आदमी को देखना, कोई भी हो, क्या होता है कि ब्लड अगर ज़्यादा निकलने पे वो ऑटोमेटिक क्या होता है, उसको चक्कर आने लगता है। क्यों चक्कर आने लगता है, क्योंकि उसका दोनों चीज़ लॉस हो रहा है, ब्लड और फ्लूइड, ठीक है, दोनों चीज़ लॉस हो रहा है। तो उसको रिकवर कैसे किया जाए, ठीक है, ब्लड बाहर निकल गया, उस ब्लड को तो हम पुनः अंदर नहीं ले जा सकते हैं, नहीं, तो क्या होता है, वो ब्लड लॉस हो जा रहा है, ठीक है। तो उसको रिकवर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो ब्लड को चढ़ाएंगे, ठीक है, बाहर से, या फिर क्या करेंगे हम लोग DNS यानी डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन को चढ़ाएंगे। तो ये इससे क्या होगा, ब्लड तो ये नहीं चढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये क्या चढ़ा रहे हैं, सलाइन चढ़ा रहा है, इससे हम लोगों का दोनों चीज़ मिल रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, फर्स्ट तो क्या हो रहा है, जो हमारे जो बॉडी में एनर्जी की कमी हुई थी उसे पूरा कर रहा है, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या हो रहा है, जो ब्लड है उस ब्लड को बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है, अब कोई भी अगर ब्लड लेते हैं, ठीक है, उसमें से पानी मिलाएंगे, ठीक है, या फिर कोई दूध लेते हैं उसमें से दूध में अगर पानी मिलाएंगे, अब उतना भी नहीं मिला देंगे जो कि दिखने लगेगा पानी की तरह, ठीक है, वैसा नहीं करना है, ठीक। अब थोड़ा सा हम देते हैं पानी तो क्या होता है कि पता नहीं चलता है कि दूध है या पानी, उससे क्या होता है, थोड़ा पतला होता है, ठीक है। तो उसी तरह से क्या करते हैं, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन जब हम लोग बॉडी में चढ़ाते हैं ब्लड की लॉस होने पर, तो उसमें से वो दो चीज़ों को पूरा करता है, एनर्जी और प्लस क्या करता है, हमारे ब्लड को थोड़ा क्या करता है, वो पतला करने का काम करता है, जो गाढ़ा रहता है उसको पतला करने का काम करता है। यानी कि अगर पतला हो रहा है ब्लड तो बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसे ही दूध वाला बहुत कमा लेता है, कोई भी 5 लीटर दूध में अगर 1 लीटर पानी मिला देगा तो पता चलेगा, नहीं चलेगा। तो इतना बॉडी में हम लोगों का ब्लड है, उसमें से अगर हम लोग 500 मिलीलीटर अगर हम लोग पानी दे रहे हैं, वो भी ग्लूकोज के साथ, ठीक है, तो उसमें से कोई हानि नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, थोड़ा ब्लड बढ़ जाएगा, ठीक है। बाकी फल फ्रूट्स खाएंगे, ठीक है। और किस कंडीशन में होता है, जब एक्सीडेंट करता है, एक्सीडेंट करता है तो क्या होता है, उस टाइम में ब्लड का लॉस ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ उतना जल्दी तो डॉक्टर ना मेडिकल, वहाँ से जब तक जाएंगे नहीं हॉस्पिटल, कहीं अगर बाहर में हो गया तो ब्लड तो लॉस होगा ही। अगर ब्लड लॉस होता है तो ऑटोमेटिक है कि उसका फ्लूइड भी लॉस होगा, ठीक है, एनर्जी भी जाएगा। थोड़ा सा भी कहीं पे भी कट लग जाता है तो क्या देखो पूरा एकदम नर्वस हो जाता है। कारण उसका क्या है, रीज़न ये है उसका कि उसका दोनों चीज़ उसमें लॉस हो रहा है, ब्लड और एनर्जी दोनों चीज़ लॉस हो रहा है, जिसके वजह से वो ऐसा कंडीशन हो रहा है। अगर उस तरह से सिचुएशन को देखने के लिए मिले तो क्या करना चाहिए, DNS सलाइन का यूज करके हम लोग ब्लड और फ्लूइड दोनों को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं घर में यूज करने लगना, ठीक है, क्योंकि वो उसका यूज हॉस्पिटल में होता है। हाँ, घर में यूज हम कब करेंगे, जबकि हमें इस चीज़ का पूरा प्रॉपर नॉलेज जानकारी हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद ही हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है, अन्यथा यूज नहीं करना है इसका, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट इसका क्या देखेंगे, इसका हम लोग देखेंगे अब डोज, कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन का डोज क्या होता है, यानी रिंगल रैक्टेलेट सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे डोज, यानी कि रिंगल रैक्टेलेट सॉल्यूशन का डोज क्या होता है, यानी RL सलाइन का डोज क्या होता है, हम लोग वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो डोज में सबसे पहले हम लोग इसमें से देख लिए थे कंपोजिशन, यूज, अब डोज है। डोज में क्या दिया गया है, डोज ऑफ RL इच डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन,
एंड डिजीज़। ठीक है, क्या बोला गया है, रिंगल रेक्टलेट कितना देना है या मरीज की अवस्था एवं बीमारी पर निर्भर करता है। यही चीज़ हम उधर भी देखे थे, आगे भी देखे थे इसका। ठीक है, एनएस में डीएनएस में ये देखे थे कि ये मरीज के अकॉर्डिंग, अवस्था बीमारी के अकॉर्डिंग ही इन सलाइन का हम लोग डोज को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, क्योंकि यह पावरफुल सलाइन होता है इसलिए इसमें दिया गया है 500 से 1000 होगा, जो कि यहाँ पे 100 लिखा हुआ, यहाँ क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 500 ml से 1000 ml तक 24 घंटे में यूज किया जाता है। ठीक है, अगर इसमें भी हम अगर बात करें तो वही 3 से 4 बोतल तक आ जाएगा। ठीक है, ये कम है उससे, बट 3 से 4 बोतल तक इसमें से आ जाएगा। ठीक है, 500 से 1000 ml 24 घंटों में मरीज को दिया जाता है। हाँ, एक चीज़ इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, नॉट नहीं दिया गया है, यानी कि नॉट नहीं, क्या नहीं दिया गया है, हम लोग उसमें से देखे थे नॉर्मल सलाइन में, हम लोग देखे थे, क्या देखे थे उसमें से देखे थे हम लोग कि नोट में दिया था कि बीपी पेशेंट को यूज नहीं करना है। और दूसरा डीएनएस यानी डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन में हम लोग क्या देखें कि ये चीज़ डायबिटीज़ पेशेंट को यूज नहीं करना है। ठीक है, अब लेकिन आरएल जो है रिंगल रेक्टलेट, इसमें से कुछ नहीं दिया गया है। इसका मतलब हम लोग बीपी पे भी यूज कर सकते हैं और हम लोग डायबिटीज़ पेशेंट को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इसमें से हम लोगों को नोट में कुछ है ही नहीं, यानी कि ये हम लोग बेहिचक हम लोग यूज कर सकते हैं इसका। ठीक है, हाँ, अब यूज कर सकते हैं बीमारी के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिचुएशन को देखते हुए। ठीक है, इसके बाद ही हम लोग यूज करेंगे। 3 से 4 बोतल तो ये मैक्सिमम होता है, बट इसके अलावा जितना भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें डाउट नहीं है किसी को। इसमें से हम लोग जान गए कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मरीज के अकॉर्डिंग के ऊपर और उसके बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है, इतना इसमें ध्यान रखना है। और ये 500 से 100 ml का बोतल आता है, सॉरी 1000 का बोतल आता है, यानी 500 से 1000 तक का ml का इसमें आता है बोतल। ठीक है, अब उससे जितना ज़्यादा आ जाए उससे मतलब नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग 3 सलाइन को कवर कर चुके हैं, नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन और रिंगल रेक्टलेट सॉल्यूशन। ये 3 चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। इन तीनों में हम लोग उसका कंपोजिशन देखें, क्या चीज़ मिला के बनाया गया है। दूसरा ये भी हम लोग देखें, उसमें तीनों का यूज देखें, किस चीज़ का यूज किया गया है, कौन से पेशेंट पे। ठीक है, और लास्ट हम लोग इसमें से डोज भी देख लिए कि कितना डोज देना चाहिए 24 घंटे में। ठीक है, वो डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर और उसके बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे जो कि रहेगा हम लोगों का सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, सॉल्यूशन रहेगा यानी कि उनमें डेक्सट्रोज सॉल्यूशन रहेगा, यानी कि D5, D10 और D25, इन तीनों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग लास्ट देखेंगे मैनिटोल सॉल्यूशन का। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसमें अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।